अक्सर कुछ लोगों का नाक जो है वो बंद रहता है। लोगों के ज़हन में ये रहता है कि शायद हमें कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारा नाक बंद होता है। अक्सर लोगों के ज़हन में यही आता है, या कुछ लोगों के ज़हन में एलर्जी के बारे में भी बात आ सकती है कि उनको शायद एलर्जी है। लेकिन अगर आपका जो नाक है वो 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा बंद रहे या इस कैफियत का शिकार रहे, तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे मसले को समझें कि क्या क्या वो वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपका स्टफ़ी नोज़ हो सकता है या नाक आपका बंद हो सकता है। अगर हम वजूहात की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो बड़ी वजह होती है वो एलर्जी होती है या क्रॉनिक साइनस की इन्फेक्शन होती है। इन्फ्लेमेशन भी आप उसे कह सकते हैं। साइनस क्या होता है कि जो हमारी ये हड्डियाँ होती हैं इनके दरमियान खाली जगह होती है, उसको हम साइनस कहते हैं। तो उसके अंदर एक तय होती है म्यूकोज़ा की, बाज़ औक़ात वो किसी भी एलर्जी की वजह से, जैसे डस्ट एलर्जी आजकल शहरों में बहुत ज़्यादा है, स्मोक का मसला रहता है, बाज़ औक़ात लोगों ने सिगरेट पीते हैं, धुआं होता है, या और मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जेंस होते हैं, पोलन्स वगैरह होते हैं, तो उनकी वजह से वो तय होती है म्यूकस की, वो सोजिश का शिकार रहती है। तो वो फिर इसी तरह से जो नाक का हिस्सा होता है वहाँ पे भी ये तय होती है। तो एलर्जन यानी कि जो एलर्जी के मसले की वजह से और ये इन्फ्लेमेशन की वजह से भी लोगों का नाक बंद रहता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि IgE एंटीबॉडी का एक लेवल हम चेक करवाते हैं, और अगर वो एक ख़ास मिकदार से बड़ा हुआ तो उसके बाद एलर्जी के सेंटर बने हुए हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे ये देखा जाता है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आपको एलर्जी है, जिसकी वजह से हर वक्त आपका नाक बंद रहता है। देखिए, एलर्जेंस की वजह से तो मसला ज़रूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात यही जो एलर्जेंस होते हैं इनकी वजह से हमारी जो नाक है इसके अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम टर्बिनेट कहते हैं, एक हिस्सा होता है। और वो जो टर्बिनेट्स होते हैं उनका बुनियादी जो काम होता है वो ये होता है कि आपकी हवा जो आप अंदर लेके जाते हैं नाक के ज़रिए, एक तो उसमें से डस्ट पार्टिकल को अलहदा करना और दूसरा इसके टेम्परेचर को बेहतर करना। तो बाज़ लोगों में जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो उस एलर्जन की वजह से भी ये जो टर्बिनेट्स होते हैं ये ज़्यादा इनको काम करना पड़ता है। जब इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो ये फूल जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं। तो जिसके बड़ा होने की वजह से फिर वो जो जगह होती है वो कम पड़ जाती है। जब वो जगह कम पड़ जाती है सांस लेने की तो आपको लगता है कि आपका नाक बंद है। तो ऐसी सूरतों में फिर जो नाक कान गले का डॉक्टर होता है, जिसको ENT यानी ईयर नोज़ थ्रोट स्पेशलिस्ट कहते हैं या ओटोलैरिंजोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि ओटोकॉन को कहते हैं, लैरिंक्स होता है ये जो सांस लेने का पूरा रास्ता होता है, तो उसका जो माहिर होता है उसको दिखाते हैं। तो वो फिर एक आला होता है स्पेक्युलम, उसकी मदद से मुआयना करता है आपके नाक का और ये देखता है कि कहीं टर्बिनेट बड़े हुए तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपका नाक बंद है। और मसला ये होता है कि उसको हम कहते हैं कि नेज़ल वेल्व कॉम्प्रोमाइज़। नेज़ल वेल्व कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात तो किसी चोट की वजह से या पैदाइश के वक्त ही आपकी हड्डियों की साख्त ऐसी होती है, या बढ़ती हुई उम्र के साथ ऐसी साख्त होती है, या आपने नाक का कोई प्रोसीजर करवाया है, कोई छोटी मोटी सर्जरी करवाई है, तो ये जो रास्ता होता है नाक से सांस लेने का, तो उस हड्डियों के बढ़ने की वजह से भी आपका जो ये रास्ता होता है ये बंद हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये अचानक ही, क्योंकि जब एक ख़ास हद तक जाके ये रास्ता ब्लॉक होता है तो उसके बाद आपको सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं तो उनको जब दिखाया जाता है तो वो फिर इसका जायज़ा लेते हैं कि कहीं ये तो नहीं है कि आपकी जो हड्डियां बड़ी हैं उसकी वजह से आपको कोई प्लास्टिक सर्जरी करके उस रास्ते को खोला जाए। तो नाक के हर वक्त बंद रहने में ये जो नेज़ल वेल्व कॉम्प्रोमाइज़ है इसका भी बड़ा किरदार है। इंतहाई जो अहम वजह है नाक के हर वक्त बंद रहने की, किसी एक साइड की या दोनों साइड की, वो होता है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। ये बड़ा मशहूर एक प्रॉब्लम है, इसको DNS कहते हैं। आपके ये जो नाक की दोनों साइड्स होती हैं इनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं, उनके दरमियान एक हड्डी होती है। बाज़ औक़ात वो जो हड्डी है वो एक साइड पे जब मुड़ जाती है तो एक साइड को बंद कर देती है और दूसरी साइड खुली रहती है, और बाज़ औक़ात लोगों में फिर दोनों साइड बंद हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में फिर इसकी एक ऑपरेशन होता है जिसको हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, क्योंकि ये सेप्टम होता है तो इसको जब रिपेयर करना होता है तो उसको सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। तो अगर आपको ये भी मसला है तो ये भी आपका जो ENT सर्जन जब आपको स्पेक्युलम की मदद से वो मुआयना करता है तो वो इस चीज़ को डायग्नोज भी करेगा, तशख़ीस भी करेगा और इलाज भी करेगा। सबसे आखिरी मशहूर जो वजह होती है और जो अक्सर लोगों में हो जाती है उसे हम कहते हैं नेज़ल पॉलिप्स, यानी ये नाक से सफ़ेद रंग की झिल्ली बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है। और अक्सर उन लोगों में तो ज़्यादा होती है कि जिनको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, तो ये जो नेज़ल पॉलिप्स होते हैं तो ये भी रास्ता ब्लॉक कर देते हैं।
और इसका एक तो तरीका ये है कि अगर आपको नाक बंद रहता है तो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने नाक को ऐसे या उठा के देखेंगे तो अक्सर लोगों को नज़र आ जाता है। वरना जैसे मैंने जिक्र किया कि जो ईएनटी का डॉक्टर स्पेकुलम की मदद से, एक छोटे से आले की मदद से जब मुआयना करता है तो उनको बहुत आसानी से नेज़ल को पॉलिप जो है वो मिल जाता है। और इसकी जो सर्जरी की जाती है उसको हम पोलीपेक्टमी कहते हैं। जे पोलीपेक्टमी का क्या मतलब है कि एक स्नेयर होता है ईएनटी वालों के पास, एक तरीके से वो उसको जड़ से निकाल देते हैं पॉलिप को, या सर्जरी कर देते हैं। बड़ी आसान होती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। इस वीडियो से जो आखिर में अगर हम बात करें तो हमें ये समझ आई है कि अगर आपका नाक बंद रहता है तो सबसे जो अहम तरीन बात है वो ये है कि उसकी वजह तलाश की जाए। इसकी वजह आपका जो ईएनटी का डॉक्टर है वो ही आपको बता सकता है, क्योंकि जब वो मुआयना करता है और आपकी हिस्ट्री लेता है, आपको मुकम्मल तौर पे चेक करता है, तो उसके बाद ये पता चलती है कि ये कहीं पे कोई चीज़ आपको रुकावट बन रही है। जैसे मैंने पॉलिप्स की बात की, डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम की बात की, नेज़ल वेल्व कॉम्प्रोमाइज़ की बात की, ऐसी कोई वजह है। या फिर ये है कि आपकी हिस्ट्री से पता चलता है कि जब आप मखसूस जगहों पे जाते हैं या कोई ख़ास किस्म का, जैसे बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो किचन में काम करते हैं तो वहाँ पे केमिकल्स होते हैं, वहाँ पे लोगों को छींकें आना शुरू होती हैं, उसके बाद उनका नाक बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई एलर्जी है। अगर ऐसी सिस्टम हो तो जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक बड़ा मशहूर गवर्नमेंट का एलर्जी सेंटर है। लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनकी जिल्द के अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनका छोटा छोटा इंजेक्शन लगाया जाता है और वो एलर्जन होते हैं। फिर वहाँ से पता चलता है कि किस चीज़ से उस इंसान को एलर्जी है और ब्लड का टेस्ट भी करवाया जाता है। और उसके बाद फिर वो मखसूस जो एलर्जन होता है उसकी दवाई टीकों की शक्ल में लोगों को दी जाती है, ताकि इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन, तो जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको नाक के बंद होने का मसला है तो अपने ईएनटी के डॉक्टर को एक दफ़ा ज़रूर दिखाएं, ताकि वो हो सकता है कि अगर सोजिश का मसला है, एलर्जी का मसला है, तो आपको स्टीरॉयड के स्प्रे दिए जाते हैं जिससे आप बेहतर हो जाते हैं। और अगर दवाइयों से कोई चीज़ बेहतर ना हो और उसको सर्जरी ज़रूरी हो तो ये छोटी मोटी सर्जरीज़ होती हैं जिनकी वजह से आपका नाक का जो ये रास्ता है ये खुल जाता है।